Hello kids, welcome to the class of Science Class 3. The chapter number is 5. Organ Systems of Human Body. At a glance, human body. So kids, today in this chapter, you all are going to study about the human body in detail. Then you will study about the organs of the human body. बॉडी में जो है काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं एंड लेटर इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनसे जो है काफ़ी सारे सिस्टम्स बनते हैं, उनको भी जो है आप डिटेल में स्टडी करोगे. वर्ड हेल्प. सेल्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी. जो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम कहते हैं सेल्स. Tissue, a group of cells in an animal or plant body that are similar to each other and do similar work. So kids, tissues क्या होते हैं? Tissues जो है group of cells होते हैं and वो cells जो आपस में similar होते हैं और same work को करते हैं, ऐसी cells जो है आपस में group बनाती हैं and उस group को कहा जाता है tissues. एंड ये जो है एनिमल और प्लांट बॉडी दोनों में होते हैं. ब्लड वेसल्स, वेरी थिन ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड. सो किड्स, ब्लड वेसल्स क्या होती है हमारी बॉडी में? वो जो है काफ़ी ज़्यादा पतली ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं. यूरिन, फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम किडनीज. यूरिन क्या होता है? यूरिन जो है एक फ्लूइड होता है जो हमारी किडनीज से सिक्रेटेड होता है हमारी बॉडी के बाहर. System, a set of things working together as parts of mechanism. So kids, system क्या होता है? System जो है कुछ set of things का होता है जो आपस में togetherly work करते हैं as the parts of mechanism. So kids, now let's start the lesson. We are starting with the topic human body. The human body is made up of millions of cells. Cells are very small and cannot be seen by naked eyes. So kids, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है एंड ये सेल्स जो है इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप जो है इन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते. अ ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यूज. The muscles of the arm, skin, bones and blood are examples of tissues. So kids, जो group of cells बनते हैं ऐसे cells जो आपस में same होते हैं और same particular function perform करते हैं उन group of cells को हम कहते हैं tissues. जैसे जो muscles होती हैं arm की, skin की, bones की और blood की, ये सभी जो है examples हैं tissues के. A group of tissues that perform a particular function is called an organ. The heart, lungs, brain, nose and ears are the organs of the body. And kids, उसके बाद आते हैं group of tissues. जब बहुत सारे tissues आपस में group बना लेते हैं जो आपस में एक particular function को perform करते हैं तब जो है एक organ form होता है. यानी सबसे पहले हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा जो स्मॉल यूनिट होते हैं दैट इज सेल. जो सेल्स आपस में सिमिलर फंक्शन करते हैं वो ग्रुप बनाते हैं टिश्यूज का एंड जो टिश्यूज आपस में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ग्रुप बनाते हैं ऑर्गन्स का. द हार्ट, लंग्स, ब्रेन, नोज एंड ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो किड्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स एंड यही ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के सिस्टम को बनाते हैं. Look at the picture of internal organs of human body and try to complete the names. So kids, यहाँ पे जो है आपको हमारी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के पिक्चर्स के मैंने उसके जो है आपको नेम कंप्लीट करने हैं. दिस इज ब्रेन, BRAIN, ब्रेन. दिस इज लंग्स, LUNGS, lungs. This is heart, HEART, heart. These are kidneys, KIDNEYS.
N-E-Y-S, किडनीज। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब हम अपनी बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स पर डिस्कशन करेंगे। The human body has many organs that perform different functions. These organs are of two kinds. So kids, हमारी ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं एंड ये ऑर्गन्स जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन एक्सटर्नल ऑर्गन्स, टू इंटरनल ऑर्गन्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल ऑर्गन्स। वन, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन। सो किड्स, हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये सारे जो है हमारे बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। दीज आर आईज, ईयर, नोज, लेग्स। ऑल दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। टू, इंटरनल ऑर्गन्स। Internal organs are the soft organs that are present inside the body. These organs cannot be seen. So kids, जो internal organs होते हैं ये soft organs होते हैं जो हमारी body के अंदर present होते हैं and इनको जो है आप अपनी naked eye से नहीं देख सकते। For example, heart, liver, lungs, brain, kidneys, etc. are some internal organs of the body. So kids, this is brain and this is heart. All these are the internal organs. Now the topic is organ systems of the body. हमारे organs जो हैं body के वो system बनाते हैं, उन पर discussion करते हैं। Some organs work in a group to perform a particular function. Such a group of organs is called a system. So kids, हमारे body के कुछ organs जो हैं आपस में टुगेदरली वर्क करते हैं सो दैट वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके एंड इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम कहते हैं सिस्टम। ऑल सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ द बॉडी सिस्टम। अ गुड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड डिसिप्लिन हेल्प इन केयरिंग फॉर द बॉडी सिस्टम। सो किड्स, ये जितने भी बॉडी सिस्टम्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें जो है इनका प्रॉपर केयर करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। वर्ड है, मसल्स आर फ्लैशी स्ट्रेची बैंड्स दैट कवर द स्केलेटन। सो किड्स, मसल्स क्या होती हैं? मसल्स जो है फ्लैशी स्ट्रेची बैंड्स होती हैं जो हमारे बॉडी के जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको कवर करती है। वन, द स्केलेटल सिस्टम। सो किड्स, जो सबसे पहला सिस्टम है हमारी बॉडी का दैट इज स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। द मसल्स, जॉइंट्स एंड टेंडन्स होल्ड देम टुगेदर। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन। सो किड्स, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसका जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें टोटल 206 बोन्स कंसिस्ट है। इसमें जो मसल्स होती हैं, जॉइंट्स होती है, टेंडन्स होता है, इनको जो है बोन्स को आपस में ज्वाइन करके रखती है और एक सिस्टम बनाती है विच इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। एंड किड्स, जो बोन्स का पूरा फ्रेमवर्क है उसे हम कहते हैं स्केलेटन। बोन्स गिव अ प्रॉपर शेप टू द बॉडी। दे हेल्प टू मूव। बोन्स इन द चेस्ट, रिब्स प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। सो किड्स, बोन्स जो है आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देती है, आपकी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है और जो बोन्स आपकी चेस्ट पर होते हैं जिसको हम रिब्स कहते हैं वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जैसे हार्ट्स और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इसको जो है हम स्केलेटन कहते हैं जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है ऑफ द बोन्स ऑफ 206। टू, मस्कुलर सिस्टम। सो किड्स, अब जो है सेकेंड सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी का विच इज मस्कुलर सिस्टम। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स। मसल्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी। सो किड्स, एज द नेम सजेस्ट, जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये मसल्स से बना होता है एंड ये जो मसल्स होती है ये कनेक्टेड होती है हमारी बोन्स के साथ एंड जो मसल्स है वो काफ़ी सारे टिश्यूज़ को ज्वाइन करके बनती है। एज वेल एज हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स हैं जिसके थ्रू हमारा मस्कुलर सिस्टम बनता है।
The muscular system works closely with the skeletal system and form a part of the body's framework. Muscles tighten and relax when you move a particular part of the body. So kids, जो मस्कुलर सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वर्क करती है हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के साथ। एंड जब भी आप अपनी कोई भी बॉडी का पार्ट मूव करते हो तो आपकी मसल्स जो है वो टाइट होती है और रिलैक्स करती है। So kids, this is a picture of the muscular system. Free digestive system. So kids, जो third system है हमारी body का, that is digestive system. Mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine are the parts of the digestive system. Food that you eat get mixed with saliva and becomes soft. So kids, as the name suggests, digestive system जो है हमारी body का वो system है जो आपको हेल्प करता है आप जो फूड खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में। डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सारे पार्ट्स इंक्लूड है, जैसे आपका माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ऑल दीज मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो किड्स, जो खाना आप खाते हो जब आप माउथ में उसको एंटर करते हो, उसको च्यू करते हो, तो वो जो है मिक्सड होता है सलाइवा के साथ और वो फूड जो है सॉफ्ट बनता है। The food now enters the stomach through food pipe and gets mixed with the many digestive juices. So kids, आपका जो स्टमक होता है, आपकी स्टमक में जो है काफ़ी सारी डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। जब आपका खाना सॉफ्ट हो जाता है माउथ में, वो फूड पाइप के थ्रू जो है आपके स्टमक में एंटर होता है। The food goes into small intestine which is taken by the blood and carried to all parts of the body. सो किड्स, उसके बाद स्टमक से आपका जो फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड उसको कैरी करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कम आउट थ्रू एनस। एंड किड्स, जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड होता है वो फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड वहाँ से जो है वो एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। सो किड्स, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द माउथ जहाँ से आप अपना फूड एंटर करते हो और वहाँ पे सलाइवा जो है उसको सॉफ्ट बनाता है। दिस इज द फूड पाइप जहाँ से फूड जो है पास होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिवर है, दिस इज द लिवर। उसके बाद वो स्टमक में जाके स्टोर होता है और वहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैनक्रियास गिवन है एंड स्टमक के बाद आपका जो फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, विच इज दिस वन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन से वो जो है एनस के थ्रू जो है आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। वर्ड हेल्प। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। सो किड्स, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन जो है प्रोसेस होता है फूड का चेंजिंग करना उसको सिंपल फॉर्म में, क्योंकि किड्स जो फूड आप खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और बॉडी जो है उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सो डाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है फूड को चेंज करना इनटू दी सिंपल फॉर्म सो दैट बॉडी उसको कंज्यूम कर सके। एक्टिविटी। हु एम आई? 1. वर्किंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स इज सिस्टम। 2. Framework of bones, skeleton. 3. Our muscles work together to do a single work. Muscular system. 4. Changing food into a simple form, digestion. 4. Nervous system. The brain, spinal cord and nerves form the nervous system. The brain controls all parts of the body. So kids, जो nervous system है इसमें आता है brain, spinal cord as well as nervous, जो कि togetherly form करते हैं nervous system को। हमारा जो brain होता है human body का वो control करता है हमारी body के सारे parts को। All organ systems of the body work under the control of brain. And kids, हमारी बॉडी के जितने भी organ systems हैं वो सभी जो है ब्रेन के अंडर कंट्रोल में होते हैं
उसी के अंडर वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इट इज कनेक्टेड विद ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स। द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस थ्रू सेंस ऑर्गन्स एंड ऑर्डर्स फॉर एक्शन। सो किड्स, ब्रेन जो है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मैसेजेस को रिसीव्स करता है। इट अलाउज यू टू थिंक, feel pain, temperature changes and even dreams. The brain is protected by the skull. So kids, brain ही जो है आपको अलाउ करता है कि आप चीज़ों को फील करो, उसको देखो, टेम्परेचर चेंज को फील करो, साथ ही साथ जो है आप जो सोचते हो और जो सपने देखते हो वो भी जो है सब कुछ ब्रेन ही कंट्रोल करता है। एंड किड्स, जो हमारी ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्टेड है। The left side of the brain controls the right side of the body and the right side of the brain controls the left side of the body. So kids, जो आपका ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, जो ब्रेन का लेफ्ट साइड है वो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के राइट साइड को, एंड जो आपका ब्रेन का राइट साइड है वो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ऑल दीज आर द नर्व्स। 5 respiratory system. So kids, so next system में हमारी body का, that is respiratory system. The main organs of respiratory system are nose, windpipe and lungs. The main function of this system is to take in oxygen and to various parts of the body and give out carbon dioxide. So kids, as the name suggests, respiratory system जो है हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसके थ्रू जो है आप सांस ले पाते हो। इसमें जो है आपके लंग्स आते हैं, नोज आता है और विंड पाइप आता है। जो मेन फंक्शन है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो ये है कि वो जो है ऑक्सीजन को इनहेल करे, फिर उसको जो है पूरी बॉडी तक पहुंचाए एंड बाद में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे। द एयर यू ब्रीथ इन इज कॉल्ड ऑक्सीजन. The air you breathe out is called carbon dioxide. Oxygen breaks the food that you eat and gives energy. So kids, जो air आप breathe in करते हो उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो एयर आप breathe out करते हो उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अब ऑक्सीजन करती क्या है? ऑक्सीजन जो है आपके फूड को ब्रेक करती है जो आप खाते हो, एंड फिर जो है आपको उससे एनर्जी मिलती है। एयर एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू नोज and goes to the lungs through windpipe. Carbon dioxide is breathed out through nose. So kids, जो एयर आप ब्रीथ इन करते हो वो आप नोज के थ्रू करते हो और नोज से वो आपके लंग्स पे जाती है थ्रू द विंड पाइप, एंड जो आप ब्रीथ आउट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड वो आप नोज के थ्रू करते हो। So kids, this is the picture of the respiratory system. This is the nose, these are the lungs and this is windpipe. Gain more. The heart beats about 1 lakh times each day. So kids, आपका जो heart होता है वो हर डे यानी पर्टिकुलर डे एवरी डे वो जो है 1 lakh times beat करता है। 6. Circulatory system. This system is made up of heart, blood and blood vessels. Heart pumps blood to all parts of the body through blood vessels. सो किड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में जो आपका हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। हार्ट क्या करता है? हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स पे थ्रू द ब्लड वेसल्स। योर हार्ट वर्क्स ऑल द टाइम। ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स. इट ऑल्सो ब्रिंग्स बैक वेस्ट फ्रॉम देम। सो किड्स, आपका जो हार्ट है 24 आवर्स जो है वर्क करता है। ब्लड क्या करता है? वो फूड और ऑक्सीजन को कैरी करता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, एंड वो वापसी जो वेस्ट होता है उसको भी ब्रिंग बैक करके लाता है। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द हार्ट। 7. Excretory system. Kidneys are the main organs of excretory system. This system helps to remove waste materials from the body. So kids, excretory system का जो मेन ऑर्गन है that is kidneys. इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करना। The lungs and skin also help in the removal of the waste from the body. The kidneys help to get rid of urine. The lungs helps to remove carbon dioxide and the skin helps to remove the sweat through the skin pores.
सो किड्स, इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो लंग्स और स्किन है वो भी आपकी हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी से वेस्ट जो है बाहर निकले। किडनीज हेल्प करती है आपकी बॉडी से यूरिन को पास करने में। लंग्स हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। एंड जो स्किन होती है उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे स्किन पोर्स होते हैं जिसके थ्रू स्वेट निकलता है और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। So kids, this is the picture of the excretory system. These are the kidneys, these are blood vessels, this is urethra and this is urinary bladder. 8. Reproductive system. The reproductive system helps to human beings and other animals produce babies of their own kind. Because of this system, life on the earth can go on. So kids, जो हमारी body का reproductive system है वो हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स को और प्लांट्स को कि वो जो है उसको यूज़ करके जो है अपने जैसे बेबी ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस करे। एंड इसी सिस्टम की वजह से जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो गो ऑन है। रिवीजन। सो किड्स, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स। हमारी बॉडी जो है मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स से बनी हुई है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारी बॉडी के जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी एंड किड्स, इस चैप्टर में जो हमने पढ़ी देयर आर टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है उसमें 206 बोन्स होती हैं। There are more than 600 muscles in human body. 600 से ज़्यादा मसल्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। Kidneys are the main organs of the excretory system. Excretory system का जो मेन ऑर्गन है that is kidneys. Digestion is the process of changing food into a simple form. Digestion जो है प्रोसेस होता है जो खाना हम खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कंप्लीट करना। The brain controls all the parts of body. एंड जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। एक्सरसाइज सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस। सो किड्स, इन क्वेश्चंस का आंसर्स हम ओरली देंगे। 1. नेम द गैस विच वी ब्रीथ आउट। इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। 2. व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम। इट इज 206 बोन्स। Multiple choice questions, MCQs. A. Take the correct option. 1. There are dash organ systems in human body. Options are A8, B9, C10. Answer is 8. 2. The excretory system removes dash from the body. A. Waste, B. Blood, C. Useful things. Answer is waste. 3. The lungs are inside the dash. Options are A. Abdomen, B. Stomach, C. Chest. Answer is chest. 4. The air you breathe in is called dash. A. Oxygen, B. Carbon dioxide, C. Nitrogen. It is oxygen. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Dash organs are those parts of the body that can be seen. External. 2. Human skeleton consists of dash bones. 206. 3. The air you breathe out is called dash. Carbon dioxide. 4. A group of organs makes a dash. System. 5. Muscles are connected to the dash. Bones.
6. Dash controls all the body parts. Brain. Write true or false against each statement. 1. Human body is made up of millions of cells. True. 2. The reproductive system helps to produce babies. True. 3. The heart pumps blood to all parts of the body. True. 4. Human skeleton system consists of 602 bones. False. 5. The liver is the part of respiratory system. False. Section 2. Subjective questions. D. Give 2 examples of each. 1. Organs of digestive system. So kids, digestive system में कौन कौन से organs होते हैं? Stomach and small intestine. Two organs of circulatory system. Blood vessels. Three organs of respiratory system. Lungs, windpipe. Four organs of nervous system. Brain and spinal cord. E. Answer the following questions. 1. How many organ systems are there in the human body? Name them. There are total 8 organ systems in the human body. These are circulatory system, digestive system, respiratory system, nervous system, reproductive system, muscular system, skeleton system. 2. Describe the human body. The human body is made up of the millions of tiny cells, and it performs like a mechanism of machine. 3. How are kidneys and skin help to get rid of the waste? Kidneys helps to get rid of the waste through the urine, and the skin has the tiny pores through which the sweat gets secreted from our body. 4. What do you mean by digestion? Digestion is the process of converting the complex food into the simpler form so that it can be absorbed by the body. 5. What is the function of heart? The function of heart is to pump the blood to the rest of the parts of the body. 3 things so. Complete the crossword puzzle from the given clues. So kids, यहाँ पे आपको जो है एक crossword puzzle given है, इसको complete करना है with the help of these clues. Across. 1. It is the part of respiratory system. Lungs. L-U-N-G-S. Lungs. 2. It pumps blood to all parts of the body. 2. Heart. H-E-A-R-T. 3. It helps to get rid of the waste in the form of urine. Kidneys. K-I-D-N-E-Y-S. Kidneys. 4. This is the form of a liquid waste. Urine. U-R-I-N-E. Urine. Down. 5. This is the part of digestive system. It is liver. L-I-V-E-R. Liver. 6. Food goes first in this part. Stomach. A-C-H. Stomach. 7. We smell with the help of this organ. Nose.
N-O-S-E, nose. 8. We can taste the various food items with this organ. It is tongue. T-O-N-G-U-E. Tongue. Evaluate. Who wears the accessories shown here? A cricket player, a tennis player or any other player? Why do you think he wears these? So kids, यहाँ पे जो है आपको accessories given है and आपको बताना है कि ये कौन पहनेगा, एक क्रिकेट प्लेयर, एक टेनिस प्लेयर या कोई और अदर प्लेयर. So a cricket player will wear all these accessories to protect its or her body. Let's discuss. When you touch a hot pan, you bring back your hand at once. Why? So kids, जैसे ही आप किसी hot pan को touch करोगे, आपका हाथ जो है immediately पीछे हो जाएगा. ऐसा क्यों? Because the sense organ, your skin, feels that you have touched a hot pan which is very hot. That's why it sends the signals to your brain and your brain makes your hand backwards. Creative work. Collect pictures of different systems of human body, paste them in your scrapbook, write their functions also. तो kids, आपको जो है different systems के pictures collect करने हैं of the human body and उनको जो है अपनी scrapbook में paste करना है and उन different systems के functions आपको लिखने हैं. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoyed the learning. See you in next class.